सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। तो फ्रेंड्स अगर सबसे पहले हम लोग बात करें पेपर की डिफिकल्टी लेवल की, तो देखिए फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर आया है फ्रेंड्स वो इजी टू मॉडरेट आपके पेपर आए हैं। मैक्सिमम लोगों से जिससे मैंने बात की है वहां पे उनके जो अटेम्प्ट हैं 75 टू लेके 85 के आसपास इसी तरह से उन्होंने स्कोर किया है। ज्यादातर कैंडिडेट ने 75 से लेके 85 तक पेपर अटेम्प्ट किया है। अगर क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो क्वेश्चन तो इजी टू मॉडरेट ही आ रहे हैं, लेकिन जो रीजनिंग का पोर्शन है वहां पे कुछ कैंडिडेट बोल रहे हैं कि रीजनिंग के पोर्शन में थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। खास करके सीटिंग अरेंजमेंट वाले जो क्वेश्चन थे वहां पे फ्रेंड्स काफी समय कैंडिडेट को लगे हैं। एनोलॉजी सिमिलरिटी वाले जो क्वेश्चन है वहां पे भी कुछ समय एक्स्ट्रा लगे हैं। तो रीजनिंग का थोड़ा दोस्तों मॉडरेट टू टफ कह सकते हो पेपर, बाकी सभी कुछ इजी थे। जीके जीएस करंट अफेयर सारा कुछ दोस्तों इजी ही करंट अफेयर सब पूछे गए हैं। तो आइए एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। तो फ्रेंड्स आज के फर्स्ट शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया था बुक एंड ऑथर से रिलेटेड, और यह एक हिस्ट्री का पुराना बुक है जिसके बारे में पूछ लिया गया था। देखिए बुक का नाम है राज तरंगिणी। राज तरंगिणी बुक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा कलहन, जो कि कश्मीर के इतिहास के बारे में बताता है बुक। तो यहाँ से आपका प्रश्न एक पूछा गया जो कि सिंपल था। इसके बाद नेक्स्ट देखिए जो कि एक करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, और वो भी दोस्तों योजना से रिलेटेड प्रश्न है। सुकन्या समृद्धि योजना किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों बालिकाओं के उत्थान से रिलेटेड है सुकन्या समृद्धि योजना। तो ये भी क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछे गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए एक टेम्पल से रिलेटेड भी प्रश्न आए हैं फ्रेंड्स, और टेम्पल का नाम क्या था? सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला। केरला में स्थित है सबरीमाला मंदिर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स पर्यावरण से रिलेटेड प्रश्न आए हैं, और कोई भी एग्जाम हो दोस्तों कोई भी शिफ्ट में आपको कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से रिलेटेड देखने को मिलेंगे ही। जो आरआरबी का मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का एग्जाम था वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि एनटीपीसी वाले छात्र इन्वायरमेंट से रिलेटेड जरूर पढ़ ले, और यहाँ से भी कम से कम 2 से 3 प्रश्न पूछ लिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है पर्यावरण अधिनियम कब आया? तो पर्यावरण अधिनियम 1986 को लागू किया गया था, ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स जो कि मॉम यानी मंगल मिशन के बारे में पूछा गया कि कब लॉन्च किया गया था? तो 2014 ईस्वी में लॉन्च किया गया था मंगल मिशन को। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है साउंड वेव से रिलेटेड है। तो साउंड वेव किसमें नहीं पास होती है? तो आपको पता है फ्रेंड्स कि जो साउंड वेव होता है उसको मीडियम चाहिए होता है पास होने के लिए। जैसे सबसे ज्यादा यहाँ पे सॉलिड में पास होता है, इसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में, और सबसे कम यहाँ पे वैक्यूम में पास होता है, यानी निर्वात में ना के बराबर पास होते हैं। तो वही ऑप्शन में दे दिए गए थे, तो आपको करेक्ट लगाने थे। तो वैक्यूम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निर्वात करेक्ट आंसर हो जाएगा। तू भी नहा ले यार। कैसा है? टू गुड यार। बेटर। इसके बाद नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पूछा गया भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति यानी कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। आप लोग इसको एक बार गूगल में भी सर्च कर लीजिएगा या फिर कंफर्म हो लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो एक प्रश्न पूछा गया यंगेस्ट प्रेसिडेंट से। और खास करके अगर हम लोग पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी से दोस्तों मात्र 2 ही क्वेश्चन पूछे गए और बिल्कुल ही सिंपल से प्रश्न पूछे गए। एक तो आपका ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन ये वाला पूछ लिया गया था जो कि बिल्कुल ईजी सा है। लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या क्या है? तो मैक्सिमम सीट लोकसभा में कितना होगा? तो 552 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वहां पे ऑप्शन में 550 भी दिए गए थे जो कि वो गलत है फ्रेंड्स, 552 ही आपको टिक लगा के आने थे। तो ये एक प्रश्न आपका पूछा गया। इसके बाद बात करें फ्रेंड्स की सीएम से पूछा है प्रश्न या फिर गवर्नर से पूछा है या फिर नहीं, तो ना कोई सीएम से प्रश्न पूछे गए हैं ना ही कोई स्टेट के गवर्नर से पूछे गए हैं। लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम में सीएम या फिर गवर्नर से पूछा गया। आज के फर्स्ट शिफ्ट में कोई भी सीएम गवर्नर से नहीं आया है प्रश्न। इसके बाद 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 2020 का पर्यावरण दिवस का थीम क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स 2020 के करंट अफेयर्स से ज्यादा फोकस कर रहे हैं एनटीपीसी में, और थीम पूछ लिया गया इन्वायरमेंट डे का। तो 5 जून को इन्वायरमेंट डे होता है, और इसका जो थीम था इस बार का वो था बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता, इसका हो जाएगा थीम। इसके बाद नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स हिस्ट्री का एक प्रश्न आया है जो कि सिख धर्म से रिलेटेड था, और खालसा पंथ की शुरुआत किसने की थी? तो यहाँ पे गुरु नानक देव भी ऑप्शन में थे, गुरु गोविंद सिंह में थे। तो करेक्ट आंसर तो हो जाएगा इसका गुरु गोविंद सिंह। तो ये करेक्ट आंसर आपको लगाना था, खालसा पंथ से प्रश्न आया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए फ्रेंड्स जो कि यहाँ पे फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और फिजिक्स से मात्र एक ही प्रश्न पूछे गए थे जो कि बिल्कुल इजी सा प्रश्न था, और ये मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी में भी पूछा गया था। सेम टू सेम क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे भी रिपीट कर दिए गए हैं। देखिए पृथ्वी पे अर्थ पे पूछा गया है कि कोई वस्तु का जो मास है वो 60 kg है, तो मून पे इसका मास क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे वेट तो पूछा नहीं गया है, वजन पूछा नहीं गया है, मास दिया गया है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान इंडिपेंडेंट होता है, कहीं पे भी आप लोग लेके चले जाओ किसी भी प्लेनेट पे या फिर किसी भी सैटेलाइट पे सेम टू सेम ही इसका वजन होगा, यानी कि मास सेम टू सेम होगा। तो अगर 60 kg आपका पृथ्वी पे इसका द्रव्यमान है
तो मून पे कितना हो जाएगा, मून पे भी 60 केजी हो जाएगा। वही अगर वेट पूछा जाता फ्रेंड्स तो वेट न्यूटन में दिया रहता, और यहाँ पे मून पे पूछा जाता तो 1/6 हो जाता है वेट, लेकिन यहाँ पे मास था तो मास यहाँ पे 60 का 60 केजी ही रह जाएगा। इसके बाद देखिए एक मिसाइल से प्रश्न था, और जनरली साइंस से रिलेटेड प्रश्न आता ही है, रॉकेट से, मिसाइल से, ये सबसे प्रश्न आते हैं। तो पिनाका मिसाइल के बारे में पूछा गया था कि पिनाका मिसाइल किससे रिलेटेड है। तो दोस्तों ये रॉकेट लॉन्चर एक है जो कि डीआरडीओ की तरफ से बनाए गए हैं। तो एक प्रश्न आपका आया था फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट देखिए एक प्रश्न आपका आया था स्टेट से रिलेटेड कि नॉर्थ ईस्ट जो 7 सिस्टर बोलते हैं हम लोग, 7 स्टेट वहाँ पे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में कौन सा स्टेट है जो कि नहीं आता, इसका पार्ट नहीं है। तो दोस्तों सिक्किम है जो कि नॉर्थ ईस्ट का पार्ट नहीं है, तो ये एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स एक बायोलॉजी से प्रश्न था, और बायोलॉजी से इस प्रकार के प्रश्न दिए गए थे कि दिया हुआ जीव किस वर्ग के अंतर्गत आता है, यानी उसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, लाइकेन था, बैक्टीरिया था, एनिमलिया, ये सब करके दिया हुआ था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर चूज करने थे, तो एक कैंडिडेट द्वारा लाइकेन से इस तरह से भेजे गए हैं, और एक कैंडिडेट ने एक क्वेश्चन पूछा है, तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपका पूछा गया है फ्रेंड्स बायो से। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, एमआई कैटेगरी में भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो कंप्यूटर का भी बेसिक आप लोग देख के जाइएगा। देखिए कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, यानी कि ब्रेन किसे कहते हैं, तो सीपीयू को बोलते हैं कंप्यूटर का दिमाग। तो एक प्रश्न आया था, और एक प्रश्न था दोस्तों जो कि कैंडिडेट द्वारा याद नहीं है तो बताया नहीं गया है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया था दक्षिण अमेरिका में 2 स्थलरुद्ध देश, यानी कि 2 लैंडलॉक्ड कंट्री जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, वो कौन कौन से हैं। तो 2 कंट्री का नाम देखिए वहाँ पे पेयर में दिए गए थे, और एक पेयर था इस प्रकार से बोलीविया और पराग्वे। तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा बोलीविया और पराग्वे वाले। तो ये देखिए यहाँ पे आपके प्रश्न पूछे गए हैं स्थलरुद्ध देश से भी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछा गया था सेरीकल्चर टर्म इज यूज्ड फॉर, यानी कि सेरीकल्चर है किसके लिए यूज होता है, तो सिल्क फार्मिंग के लिए यूज होता है, यानी कि रेशम की फार्मिंग के लिए यूज होता है सेरीकल्चर। तो आगे एपी कल्चर, ये सब कुछ आपसे पूछा जा सकता है, वो सारे पीसी कल्चर, पोमी कल्चर, ये सारे कुछ आप लोग देख के जाइएगा फ्रेंड्स, आगे के शिफ्ट में ये सारे प्रश्न आ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स काउंटिंग नंबर ऑफ ट्रेंगल से प्रश्न आए हैं, जो कि आपका रीजनिंग का प्रश्न है। तो नंबर ऑफ ट्रेंगल दिए गए थे, और पूछना था कि कितने नंबर ऑफ ट्रेंगल है, वहाँ पे फिगर दिए गए थे, तो रीजनिंग का एक प्रश्न ये वाला आया है। इसके बाद देखिए एक करंट अफेयर का प्रश्न पूछा गया बैंक ऑफ बड़ौदा में किस किस बैंक का विलय हुआ है, यानी कौन कौन से बैंक है जो कि मर्ज किए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विजया बैंक और एक देना बैंक, 2 बैंक है जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किए हैं। तो दोस्तों करंट अफेयर से ज़्यादा नहीं, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए, और खास करके 2020 का करंट अफेयर आप लोग देख के जाइएगा तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। वहीं साइंस की बात करें तो साइंस दोस्तों अनएक्सपेक्टेड कम से कम 3 प्रश्न ही साइंस से पूछे गए हैं, जो कि सभी को मिला के चाहे आपका केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, 3 से 4 प्रश्न ही साइंस के देखने को मिले हैं। और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आए हैं वो आपके पुराने वाले ही प्रश्न है, जो स्टैटिक जीके वाले हो गए, वही सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की वेटेज आपकी थी जनरल अवेयरनेस की। अब बात करें हम लोग मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स से देख लीजिए ट्रिगोनोमेट्री से दोस्तों सबसे ज्यादा प्रश्न है, कम से कम 2 से 3 प्रश्न ट्रिगो से पूछा गया है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से दोस्तों आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया है, और प्रॉफिट लॉस से मात्र एक ही क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था। इसके बाद स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, और इसके बाद ट्रेन से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं वहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स, और रेशियो प्रोपोर्शन से भी 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट बात करें हम लोग परसेंटेज की, तो परसेंटेज से भी एक प्रश्न पूछा गया है, और अलजेब्रा से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और सिंपल वाले ही प्रश्न थे। मैथमेटिक्स की बात करें जो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रेंड्स, उसमें से कम 25 क्वेश्चन इजिली आप लोग सोल्व कर दीजिएगा। कुछ 5 क्वेश्चन है जो कि थोड़ा टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर कह सकते हो कि टाइम टेकिंग है, तो 30 में से 25 इजिली कैंडिडेट बना के आ सकते हैं, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। इसके बाद मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन आया है फ्रेंड्स, और जो कि वर्ग वाला दिया गया था। इसके बाद देखा जाए तो आपका वॉल्यूम निकालना था, तो वॉल्यूम वाला भी प्रश्न आया है मेंसुरेशन से। तो ये कुछ वेटेज थे जो कि मैथमेटिक्स के थे। अभी बात कर ले हम लोग रीजनिंग की कि सबसे ज्यादा रीजनिंग कहाँ से पूछा जा रहा है, तो देखिए एनोलॉजी एंड सिमिलरिटी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और दोनों ही मॉडरेट प्रश्न थे। इसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट, सर आपका बाइक इंश्योरेंस आज एक्सपायर हो रहा है। आप कौन? इंश्योरेंस कंपनी से सर, लिंक भेजे। अरेंजमेंट का 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया है फ्रेंड्स। फिगर काउंटिंग से बात करें तो एक ही क्वेश्चन आया है, और वो ट्रेंगल का था। देखिए कैलेंडर से एक भी प्रश्न नहीं आया है, क्लॉक से भी एक भी प्रश्न नहीं आया है। इसके बाद कथन निष्कर्ष से बात करें तो एक प्रश्न पूछा गया है, और रीजनिंग जो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से दोस्तों कम से कम 20 क्वेश्चन आप लोग सोल्व करके आइएगा, और 10 क्वेश्चन है जो कि थोड़ा हार्ड आज का शिफ्ट में पूछा गया है। तो आज पेपर बहुत अच्छा था, लेकिन रीजनिंग का पेपर थोड़ा हार्ड कर दिया गया था, और मॉडरेट ही कह सकते हो उसको, हार्ड तो नहीं कह सकते क्योंकि टाइम टेकिंग थे।
तो अगर गुड अटेम्प्ट की बात कर लें इस वाले पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में, तो मैक्सिमम कैंडिडेट के कहना है कि 75 टू 85 के आसपास हम लोगों ने सोल्व किया है। तो एक्यूरेसी के साथ देखा जाए फ्रेंड्स तो कम से कम 80 आप लोगों ने बना के आए हो या फिर 75 टू 80 आप लोग बना के आए हो करके, तब आपका गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। और एक्यूरेसी रहे ठीक ठाक तो ठीक है फ्रेंड्स, नहीं तो वहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी चली जाती है। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ सेकंड शिफ्ट की एनालिसिस के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए।